नमस्कार और स्वागत है आपका फाइनेंशियल लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू डेवलपमेंट पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में। चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो या बस फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में रुचि रखते हो, ये वीडियो आपके लिए है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। सबसे पहले जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस सरकार का नया प्रयास है एक बैलेंस्ड पेंशन सिस्टम देने का। ये ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के फीचर्स को मिलाकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक नई सुरक्षा देती है। आइए जानते हैं इसके 2 इम्पोर्टेंट फीचर। एश्योर्ड पेंशन। यूपीएस के तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के पिछले 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के काफी नजदीक है, जो एक डिफाइंड बेनिफिट देती थी। फैमिली पेंशन। अगर किसी कारणवश कर्मचारी का देहांत हो जाता है, तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन मिलेगी, जो उस कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% होगी। ये परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है। चलिए अब देखते हैं यूपीएस की कुछ खास बातें। पहला, मिनिमम पेंशन। कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपीज महीने की मिनिमम पेंशन मिलेगी। ये रिटायरमेंट के बाद एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुनिश्चित करता है। दूसरा, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। एश्योर्ड पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, जिससे पेंशन की रकम बढ़ती महंगाई के साथ बढ़ती रहेगी। तीसरा, डियरनेस रिलीफ। रिटायरीज को डियरनेस रिलीफ मिलेगी, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर दी जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट एम्प्लॉइज को मिलती है। लास्ट में, लंप सम पेमेंट। रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को ग्रेचुइटी के साथ साथ एक लंप सम पेमेंट भी मिलेगी, जो हर 6 महीने की सेवा के लिए उनके मंथली इमोल्यूमेंट्स का 1/10 होगा। अब चलिए समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम से कैसे अलग है। ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी कर्मचारी के लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी देता है। साथ ही इन्फ्लेशन एडजस्टेड डियरनेस रिलीफ भी मिलती है। नेशनल पेंशन स्कीम के विपरीत, जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी और मार्केट लिंक्ड है, यूपीएस एश्योर्ड पेंशन देती है बिना एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत के। एनपीएस, जो 2004 में शुरू की गई थी, काफी फिस्कली सस्टेनेबल थी, लेकिन इसकी कम रिटर्न्स और गारंटीड पेंशन की कमी ने इसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। यूपीएस से किसको फायदा होगा? यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लगभग 2,30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फायदा होने की संभावना है, और अगर राज्य सरकारें इसे अपना लेती है, तो ये संख्या 9 लाख तक बढ़ सकती है। ये स्कीम खासकर उन लोगों को टारगेट करती है जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं, और अगर उन्हें यूपीएस ज्यादा लाभदायक लगती है तो वो इसे चुनें। तो यूपीएस आपके लिए क्या मतलब रखती है, खासकर अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं? यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस के मुकाबले एक ज्यादा सिक्योर और प्रेडिक्टेबल रिटायरमेंट प्लान प्रदान करती है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले फायदे और नुकसान जरूर तोल लें, क्योंकि यूपीएस को चुनना एक बार का ही फैसला होगा जो बदला नहीं जा सकता। लास्ट में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर रिटायरमेंट सुरक्षा की मांगों को एड्रेस करने की तरफ एक बड़ा कदम है। ये पुरानी और नए सिस्टम्स के बेहतरीन एस्पेक्ट्स को मिलाकर एक बैलेंस पेंशन अप्रोच प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फाइनेंशियल लर्निंग के लिए।